ओपन माइंड गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्मी ने 2023 में नया एमसीक्यू में प्रोवाइड किया है। उसमें लगभग 575 एमसीक्यू है, उसी का सीरीज है हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो उसका ये हमारा आज का 8वां क्लास है। अगर आपको ये 2023 का एमसीक्यू का पीडीएफ डाउनलोड करना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भी लैंग्वेज में, वो भी फ्री में है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस कितना हुआ, उसका अगर फ्री में मॉक टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप टेस्ट देके आप अपना कितना प्रैक्टिस हुआ या तो कितना पढ़ाई हुआ वो चेक कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये हमारा 8वां क्लास है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, उसके ऊपर। तो आज हम तीसरा चैप्टर कंटिन्यू करने वाले, स्टार्ट करने वाले, कंटिन्यू कहेंगे, स्टार्ट करने वाले। क्यों? तो इसके पहले छठा, पहला और तीसरा जो ग्रीन कलर में वो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके, इसलिए आज का हमारा 8वां क्लास है। तो 8वां जो क्लास है वो तीसरे चैप्टर के ऊपर है, बिकम ए प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, ऐसे चैप्टर का नाम, बट वो आधा ही आ गया। ठीक है। 21st सेंचुरी में हम कैसे पेशेवर बन सकते हैं या तो कैसे प्रोफेशनल बन सकते हैं, ये सब हम या तो कैसे बन चुके या तो कैसे बनने वाले, ये सब हम इस क्लास में या तो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले। तो जिसमें लगभग 30 एमसीक्यू है। कितने एमसीक्यू है? 30। अभी इसके पहले जो भी क्लास हुए उसको अगर आपको देखना है या तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो हमारा ये कहना है कि अगर पढ़ते हो तो आपको एग्जाम जाने के पहले ही आपको पता चलने को ना कि आपका पढ़ाई कितना हो। एक्चुअली ये एग्जाम का एक स्ट्रेटेजी होता है कि कभी भी एग्जाम जाने के पहले आपको मॉक टेस्ट देना होता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको पता है आप 50 में से 50 मार्क ले सकते हो। पूरा परफेक्ट पढ़ के, हम तो पूरा परफेक्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप पढ़ भी रहे, ये भी पक्का है। बट एग्जाम जाने के पहले क्यों, तो जब पूरे चैप्टर मिक्स हो जाते हैं ना, तब आपको समझने में नहीं आता कि गलती क्या हो रही। तो ये सब ओवरकम करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, जो कि आप 50 में से 50 मार्क्स दिला सकती है। तो उसके बारे में ज्यादा की जानकारी ऑलरेडी हम चैनल पे दे चुके, या तो प्लेलिस्ट में जाके भी उसका वीडियो देख सकते हो, या तो ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करके उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो अपना जो चैप्टर है 21st सेंचुरी में हमें क्या बनना है, प्रोफेशनल बनना है। तो पूरा का पूरा जैसे देखो, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था, जो या तो जो भी हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा था इंडस्ट्रियल, वो किस तरह से था कि पहले 18वीं सेंचुरी थी, ठीक है, 18th सेंचुरी में, कि कुछ स्टीम इंजन पे वगैरह हमारा सब कुछ चलता था, या तो कॉटन इंडस्ट्री वगैरह चलती थी। वो सिंपल था, मतलब वो डेवलपमेंट नहीं था ना। तो जैसी थोड़ी सी डेवलपमेंट आई तो हम क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, क्लॉथ का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ गई, मशीनें वगैरह बनना स्टार्ट हो गई। उसके बाद 19वीं शताब्दी है, उसके बाद 20वीं आ गई सेंचुरी। तो 20वीं में क्या हुआ, इंटरनेट आ गया, धीरे से एटीएम आ गया, ये सब धीरे धीरे आ गई। लेकिन अभी हम 21वीं सदी में, तो 21वीं सदी में आपको पता है कि पूरे रोबोट पे चल रहे हैं। किसके ऊपर चल रहे हैं? रोबोट के ऊपर। तो ये है ना हमारी क्रांति है। ये क्या है? क्रांति है। अभी क्रांति के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये सब है ना, ये आज के क्लास में हम कवर करने वाले। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी ये इस चैप्टर का हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मेजर चेंज, देखो क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, अगर आप नए हो तो हम दोनों भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, पीडीएफ भी आपको तीनों लैंग्वेज में मिलेंगी। ठीक है। तो मेजर चेंज टूक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि निर्माण जगत में ब्लैंक है के साथ प्रमुख परिवर्तन हुआ है। जो निर्माण जगत है, यानी जो प्रोडक्शन वाला, मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोडक्शन है, उसमें पूरी दुनिया में बदलाव है। मतलब सिर्फ हमारे इंडिया की बात है क्या? नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड में ये सब बदलाव हो रहा है, और ये तेजी से बढ़ते भी जा रहा है। तेजी से क्या होते जा रहा है? बढ़ते भी जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि के साथ प्रमुख परिवर्तन हो रहा, किसके साथ प्रमुख परिवर्तन हो रहे हो? ग्रीन रिवॉल्यूशन अलग है, हरित क्रांति अलग है, आपको पता है। मिल्क रिवॉल्यूशन है तो दूध क्रांति भी अलग है, और ये व्हाइट रिवॉल्यूशन भी क्या है, अलग है। तो ये किससे हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह किससे बढ़ रहा? औद्योगिक क्रांति से। तो उसको कहेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन और आसानी से आप याद भी रख सकते हो। ठीक है।
उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ब्लैंक है डेवलपमेंट। अब यहाँ पे और से मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग जो का प्रोसेस है, जैसे हमने बोला कि पहले कॉटन इंडस्ट्री थी, हमारा इंजन जो रेल का था वो स्टीम पे चलता था, भाप पे चलता था। धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ गए कि जो कॉटन इंडस्ट्री पहले हाथ से काम कपड़ा बनाया जाता था, लेकिन आज मशीन से बनाते, उसमें भी रोबोटिक्स आ गए, उसमें भी हमारा स्पीड बढ़ गया, उसमें भी हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दिन ब दिन हमारा बढ़ती जा रहा है। पर क्या हो रहा है, बढ़ती जा रहा है। तो यहाँ पे वही पूछा था कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड, और क्या किसका डेवलपमेंट हुआ कि जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है, ये पूछा है। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, प्रौद्योगिकी और किसका विकास, ब्लैंक है, किसका विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो देखो ट्रेनिंग से नहीं कहेंगे, ट्रेनिंग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बट ये उसका हिस्सा नहीं है। साइंटिफिक विकास हुआ, कौन सा विकास हुआ, हमारा वैज्ञानिक विकास हुआ ना, उसके कारण भी क्या हो रहा, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट किसका हो रहा, साइंटिफिक का डेवलपमेंट हो रहा, तो उसके कारण क्या हो रहा, हमारा मैन्युफैक्चर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मूल्यांकन करना। जैसे आप आईटीआई में जाते हो तो आपका असेसमेंट होता है, जैसे 200 में आपको मार्क्स दिए गए हैं, किसके असेसमेंट के मार्क, बस उसी तरह आपका मूल्यांकन है। तो उसी तरह से रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ, हम अपने बारे में क्वेश्चन है ये कि आपको या तो हमको, जो भी मतलब आप ही कंसीडर कर लो कि आपको रेगुलरली असिस्ट करते रहना है या तो मूल्यांकन करते रहना है आपके स्किल का। ये जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। किसका ग्रोथ, आपका हाइट बढ़ाना है, ठीक है, किसी का हाइट बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। ग्रोथ किसका होगा, इंटरव्यू का तो ग्रोथ नहीं होगा, जॉब का भी ग्रोथ नहीं बोलेंगे, स्किल का ग्रोथ नहीं बोल सकते, उसको करियर का ग्रोथ बोलेंगे। आपको स्किल की तरफ ध्यान रखना है कि अपनी स्किल दुनिया के साथ अपडेट है कि नहीं है। नहीं तो हम पता चला कि हम 20वीं शताब्दी में और हमारा स्किल अभी पीछे, हम 20वीं में और अभी 21वां चल रहा है, तो हमें कोई पूछेगा नहीं, इसमें हमें यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, आपके स्किल को मूल्यांकन करते रहना है, तो नियमित बराबर देखते रहना है और ध्यान रख के उसको क्या करना है, बढ़ाना है। क्यों, तो हमें अपने करियर का क्या करना है, ग्रोथ करना है। ठीक है, आजीविका का ग्रोथ करना है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू हैज एक्सेलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल। अभी देखो नीतू है ना, नीतू देखो सभी के पास है ना अलग अलग स्टोरी होती है। जैसे मार्वल का आपने फिल्म देखा होगा ना, सभी स्पाइडरमैन अलग है, आयरन मैन अलग है, हल्क अलग है, सभी कैरेक्टर अलग है। क्यों, तो सभी के पास है ना अलग अलग पावर है, सभी के पास क्या है, अलग अलग पावर। उसी तरह से हमारे पास भी है ना, सबके पास बहुत सारी, अभी यहाँ पे अलग अलग नहीं रहेगा सबका स्किल, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ एक अच्छी स्किल होती है। कोई डांस भी कर सकता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकता है, कोई वेल्डिंग का काम कर सकता है, कोई फिटर का काम कर सकता है, किसी को पेंटिंग जमती है, किसी को नाचना जमता है। ये सब क्या आपकी स्किल है, ये सब क्या आपकी स्किल है। उसमें से नीतू के पास स्टोरी टेलिंग वाली स्किल है, एकदम अच्छे से क्या कर सकते हो, स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वही पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये भी क्या है, एक इंटेलिजेंस का ही प्रकार है। तो हम पहले क्या करते थे, हिंदी में पढ़ लेते। ठीक है, नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी कहने का कौशल, यानी कि जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, बुक टेलिंग वाले होते हैं, यानी कि बुक पढ़ के स्टोरी बताते हैं एक्सप्लेन करके, और एकदम मस्त तरीके से बताते हैं, इंटरेस्ट आता है उसमें। तो वो हर किसी को नहीं जमता है, उसका क्या होता है, किसी किसी के पास अलग पावर होता है, कौशल होता है, उसका स्किल कहेंगे। तो यह किस प्रकार की बुद्धि है, ऐसे पूछा गया है। तो ये जो इंटेलिजेंस है ना, इसके अगर टाइप देखेंगे ना, देखो एक है पिक्चर स्मार्ट है, वर्ड स्मार्ट है, लॉजिक स्मार्ट है, बॉडी स्मार्ट है। ऐसे अभी 8 स्मार्ट के पार्ट दे दिए। अभी किस में क्या होता है, हम फटाफट बता देते शॉर्टकट में। पिक्चर में क्या होता है कि लॉजिक वाले मतलब पजल वगैरह सॉल्व करते हैं फटाफट देख के, ये किसी के पास स्किल होता है। किसी के पास जो बुक वगैरह पढ़ के बता सकते हैं, तो बुक पढ़ सकते हैं, तो उसको समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं, ये वाला भी होता है, उसको वर्ड स्किल कहा जाता है। एक लॉजिक स्मार्ट होता है, लॉजिक स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि वो फटाफट कैलकुलेशन कर सकता है, मतलब कैलकुलेशन में उसका फास्ट दिमाग चलता है। कोई बॉडी स्मार्ट होता है, यानी कि वो कोई डांस कर सकता है, कोई डांस वगैरह कर सकता है, ये बॉडी स्मार्ट में आता है। म्यूजिक स्मार्ट, कोई गाना गा सकता है। पीपल स्मार्ट का अर्थ ये होता है कि पीपल के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना, अच्छा रिलेशन बनाना, ये पीपल स्मार्ट होता है। उसके बाद सेल्फ स्मार्ट का मतलब होता है कि हम अपने आप को खुद को जान पाए, खुद को परख पाए, ये भी एक स्किल है। और ये होता है नेचुरल स्किल, जिसको बायोलॉजी के बारे में या तो
जूलॉजी के बारे में या तो उसमें इंटरेस्ट होता है, तो ये भी उसका क्या है, एक स्मार्ट है या तो उसका स्किल है। अभी ये सभी है ना किसी एक में भी हो सकती है, ये सभी स्किल या तो सभी स्मार्ट है ना, इंटेलिजेंस एक आदमी में भी हो सकते हैं, बट इसमें से आपके पास कौन सा है तो ढूंढ लेना है आपको। तो अभी बात करेंगे क्वेश्चन की। तो हमने बोला कि ये जो वर्ड स्मार्ट है इसका ये होता है कि ये क्या कर सकता है, अच्छे स्टोरी टेलिंग का जिसके पास इंटेलिजेंस है ना उसको कहा जाता है वर्ड स्मार्ट कहा जाता है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन में था कि नीतू क्या कर सकती है, न सकती है या तो सकता है, जो भी लड़का है कि लड़की होंगी शायद, ठीक है। तो उसके पास है ना स्टोरी टेलिंग वाली स्किल है, तो उसे क्या कहेंगे, तो हमने बोला कि अगर स्टोरी टेल कर सकती है तो उसको कहेंगे हम वर्ड स्मार्ट। अब ये अपने मन से नहीं बता रहे, ये पूरा का पूरा जितना भी है ना ये निम्मी का वर्कबुक है वही से हमने स्क्रीनशॉट निकाल के लगाए ताकि आपको हम समझा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पिक्चर स्मार्ट है, लॉजिक स्मार्ट है, बॉडी स्मार्ट और वर्ड स्मार्ट, तो इसके हिसाब से इसका डी आंसर सही होने को, लेकिन निम्मी ने क्या कर दिया, इसका बी आंसर सही कर दिया। तो निम्मी के हिसाब से ये वाला आंसर क्या है, सही है, बट एक्चुअल में ये वाला क्या है, गलत है। एक्चुअल में ये वाला क्या है, गलत है। सही वाला हमारा क्या है, डी है। लेकिन आपको एग्जाम में मारते वक्त याद से आपको कमेंट नहीं करना है, याद से आपको क्या करना है, बी ही वाला सही लगाना है। लेकिन हम मास्टर है तो हमारा काम है कि आपको हम गलत ना पढ़ाए, आपको सही पढ़ाए, ठीक है। तो इसलिए हमने बता दिया कि इसका सही आंसर एक्चुअली है वर्ड स्मार्ट है, बट निम्मी के हिसाब से इसका आंसर क्या है, लॉजिक स्मार्ट है। और यही आपको एग्जाम में मारना है, भले ही गलत होगा चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो, और निम्मी के हिसाब से, हमारे नहीं, हमारे हिसाब से तो डी वाला सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब। अभी स्वराज क्या कर रहा है, स्वराज ढूंढ रहा है एक इंटरनेट बेस पे या तो डाटा एंट्री का या तो इंटरनेट से रिलेटेड एक आधा जॉब ढूंढ रहा है। कौन, स्वराज। तो उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड, अभी उसको किस स्किल की जरूरत पड़ेगी। अभी ढूंढ तो रहा है, कौन सा जॉब ढूंढ रहा है वो, इंटरनेट से रिलेटेड या तो कंप्यूटर का डाटा एंट्री वाला, कंप्यूटर से रिलेटेड एक आधा जॉब ढूंढ रहा है वो, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। स्वराज इंटरनेट आधारित डाटा एंट्री नौकरियों की तलाश में उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल्य की आवश्यकता है। सिंपल सी बात है, अभी वो कंप्यूटर से रिलेटेड उसको जॉब चाहिए तो उसको बेसिक कंप्यूटर का स्किल क्या होना, आने को आना। नहीं तो पता चला कि जॉब ढूंढ रहा है कंप्यूटर बेस्ड, बट उसको कंप्यूटर चालू करना भी नहीं आता, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो क्या चाहिए, कौन सा स्किल चाहिए उसको, बेसिक कंप्यूटर वाला स्किल चाहिए, बुनियादी कंप्यूटर वाला उसको कौशल्य चाहिए, तभी वो डाटा एंट्री का या तो इंटरनेट से रिलेटेड जॉब कर सकता है। जैसे कि भी आईटीआई कर रहे हो, आपका ट्रेड कौन सा भी हो सकता है, आप जिस ट्रेड में हो, अगर आप जितने भी 1 साल का हो 2 साल का, अगर आप पढ़ते हो और पढ़ के कुछ हासिल नहीं करते हो तो आपका आईटीआई है ना फालतू जाने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में। क्यों पता है क्यों, तो फ्यूचर में किसी को भी ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जिसको कुछ आता नहीं, वो सिर्फ वर्कर के काम में आ सकते हैं, जैसे मिट्टी विट्टी उठाने के काम में आ सकते हैं, और आपका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा एनसीईटी का किसी काम का नहीं रहेगा अगर आपके पास उसका स्किल नहीं है। तो पता चला इलेक्ट्रिशियन है बट उसको फ्यूज लगाना भी नहीं आता, तो फिर उस स्किल, वो डॉक्यूमेंट का काम क्या है, मतलब वो कागज का काम क्या है, कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको स्किल लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इस भाषण था ये, ठीक है। तो ये है बेसिक कंप्यूटर स्किल की, उसे क्या है सख्त जरूरत है। एंटरप्रेनर स्किल नहीं बोलेंगे, ब्यूटिशियन उसको मेकअप वगैरह नहीं करना है, उसको कंप्यूटर चलाना दिए भी स्किल नहीं चाहिए। वुड कटिंग का भी स्किल नहीं चाहिए, तो उसको कंप्यूटर कट नहीं करना है, कंप्यूटर चलाना है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वन पर्सनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि विच इज द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, किसी के पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, नीचे में से ये पूछा है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नहीं है तो बराबर, जब भी नहीं बोलते हैं ना तो उसको बराबर कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान रखना है, ठीक है। व्यक्तित्व में क्या हो सकता है, एक तो अपनी स्ट्रेंथ, या तो कोई हमारे पास ताकत हो सकती है, ताकत यानी को पहाड़ वगैरह नहीं उठाना है हमें, ताकत यानी कि जो स्किल होती है ना, जैसे इंटरव्यू का भी एक स्ट्रेंथ होता है, या तो कुछ सहन करने का भी एक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ये क्या है, स्किल है, ये स्ट्रेंथ हो सकता है। आपका वीकनेस या तो कोई कमजोरी हो सकती है, कमजोरी वो चक्कर आने वाली नहीं, हम करियर की बात कर रहे हैं अपने, वो बीमारी वाली बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आपके बिलीव्स हो सकते हैं, या तो आपकी कुछ मान्यता हो सकती है, ये भी क्या आते हैं, व्यक्तित्व में आते हैं। लेकिन स्किन कलर का व्यक्तित्व के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे होता है क्या कि कोई काला है तो ये इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकता, कोई गोरा है तो ये फिटर नहीं बन सकता, या तो कोई लड़की अगर देखने को स्मार्ट नहीं है या तो थोड़ी सी सावली है तो क्या है वो ब्यूटिशियन नहीं बन सकती, ऐसे कुछ नहीं। कलर का यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। तो ये हमारे क्या इसमें नहीं आता, हिस्से में नहीं आता, व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिस्से में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद
थिंक दैट वन इज गुड एट डूइंग आर, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि थिंक आर वन गुड, कौन सी एक थीन मतलब कौन सी एक चीज अच्छी, देखो चीज जो करने में अच्छी होती है, कोई कोई बात होती है जो आपको है ना अच्छे से जमती है। अब देखो हर किसी को हर बात नहीं हो सकती, जैसे हम अगर पढ़ा रहे, समझो अगर आपको लगता है कि हम अच्छे पढ़ा रहे तो हर कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता है, या तो अगर हम पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं तो हर कोई अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो जमता है ना उसमें आप क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और वो आपकी क्या होती है, एबिलिटी होती है। क्या होती है आपकी एबिलिटी या तो क्षमता। तो ये क्षमता सभी की सेम नहीं होती और सबकी सब चीज में सेम नहीं होती। किसी को कंप्यूटर हैंडल करना इतना तेजी से आता है, किसी को मैसेज टाइप करना बहुत तेजी से आता है, किसी को बात करना बहुत तेजी से आता है, किसी को कुछ समझाना है तो वो तेजी से समझा सकता है, लेकिन कोई नहीं समझा सकता है। तो ये सभी काम सभी जन नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, सबकी एक एबिलिटी होती है। क्या होती है, सभी की एबिलिटी। तो एबिलिटी को कहा जाता है क्षमता। ये क्या होती है, जिन चीजों को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं वो उसकी क्या होती है, एबिलिटी या तो क्षमता कहेंगे। तो देखो कंसर्न का कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट है तो रुचि भी नहीं कहेंगे, उसको जुनून या तो पैशन भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम एबिलिटी की, जिससे वो एक आधा काम कोई एक पर्सन एक अच्छे से कर सकता है। तो उसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनएबिलिटी। देखो अभी एबिलिटी यानी कि क्या था, हमारा क्षमता था, तो अभी असमर्थ था, यानी कि वो समर्थन था, अभी ये क्या असमर्थ है, ठीक है। क्यों, तो इनएबिलिटी लग गया, उसका अपोजिट है टू डू समथिंग वेल इज वन। अभी अगर आप कर सकते हो, यहाँ पे सीधी सी बात बोला है कि कुछ अच्छा तरीके से करने में असमर्थता व्यक्ति का है तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है। अभी तक उसका क्या था, उसका स्ट्रेंथ कहेंगे तो एबिलिटी था, तो ये क्या होगा, उसका वीकनेस है तो कमजोरी होगा। क्यों, तो ये इनेबल है कि कुछ एक आधा काम है वो नहीं कर पाता, इसका मतलब कि वो उसका क्या है, वीकनेस है, वो उसका क्या है, वीकनेस है। समझो कोई अगर हमारे उम्र का हमारे वजन का अगर 100 किलो का वजन उठा लेता है, ठीक है, तो जो उठा रहा वो उसका क्या हो गया, उसकी एबिलिटी हो गई, उठा पा रहा है, ठीक है, तो या तो उसका स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन हमें बोलेंगे तो 100 की जगह हम 50 भी नहीं उठा पाएंगे, तो इसका मतलब कि ये हमारी क्या है, वीकनेस है। तो इस वीकनेस है, इसका मतलब कि हम चक्कर आके गिर रहे, क्या हमें सलाइन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, वो तबीयत वाला वीकनेस अलग है और ये वाला वीकनेस क्या है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनएबिलिटी मतलब भी क्या होता है, हमारा वीकनेस है तो कमजोरी। तो इसका ए आंसर क्या है, सही, ठीक है। आकांक्षा नहीं कहेंगे, स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे और किसी की वैल्यू है तो कीमत भी नहीं कहेंगे। तो इसका डी नहीं, क्या है, ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही। उसके बाद मीना लाइक टू लर्न म्यूजिक। अभी मीना को क्या सीखना है, म्यूजिक सीखना है। इन हर फ्री टाइम, उसके खाली समय में उसको क्या सीखना है, म्यूजिक सीखना है। आगे में इट इज वन हर ब्लैंक है टू इम्प्रूव। वो म्यूजिक मतलब अपना इम्प्रूव करना चाहती है। अभी इम्प्रूव क्या करना चाहती है, कैसी इम्प्रूव करना चाहती है, ये यहाँ पे पूछा है, तो हिंदी में भी पढ़ लेते। मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है। उसको खाली समय, देखो खाली समय की बात चल रही है, खाली समय में उसको संगीत सीखना पसंद है, तो अच्छी बात है। यह सुधारने के लिए उसको सुधारने के लिए मैं उसे कहते, मतलब क्या कहते कि क्या सुधारने के लिए क्या करेंगे, तो उसको है ना इंटरेस्ट चाहिए। कोई भी बात अगर करना हो, अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज है और आपको उसको और सुधारना है, तो और सुधारने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए ना सुधारने के लिए, तभी जाके आप क्या करेंगे, सीखेंगे वो सब। तो इंटरेस्ट चाहिए उसको कि अगर उसको अपना स्किल इंप्रूव करना है, तो देखेंगे यहाँ पे लॉजिक की उसको जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट की उसको यानी कि रुचि चाहिए, तभी वो अपनी स्किल क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। वैल्यू या तो कीमत का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है और वीकनेस का भी यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट उसको चाहिए तभी वो अपनी स्किल क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। खाली टाइम में वो म्यूजिक सीख के या तो लर्न कर लेंगी, तो इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है बीजो इज नॉट गुड एट MS एक्सेल, ठीक है। IT का जो हमने पढ़ा था चैप्टर, उसमें हमने एक्सेल वगैरह क्या है तो बता दिया है। तो ये जो बीजो है ना, बीजो किसी का नाम है, ठीक है, ये अच्छा नहीं, उसको अच्छे से नहीं जमता एक्सेल। तो विथ हिज हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम द वीकनेस एंड टर्न देम इनटू ए। सिंपल सा सवाल है, सवाल में पूछा गया है कि जो बीजू है उसको एक्सेल तो आता है, MS एक्सेल जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है ना, उसमें से जो एक्सेल होता है जिसमें डब्बे डब्बे होते हैं, सेल कॉलम रो होते हैं, जो हमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की और पढ़ाया है, आप कैसे पढ़े तो आपको पता। तो बीजू है ना, उसमें बराबर प्रॉपर तरीके से मतलब उसको स्किल मतलब ठीक ठाक नहीं है, उसको क्या करना है, हार्ड वर्क से अभी अपने को इंप्रूव करना है या तो उसको सीखना है। तो वीकनेस को क्या करना चाहता है, ओवरकम करना चाहता है, तो अपनी वीकनेस को निकालना चाहता है। तो जैसे वीकनेस को निकाल देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कोई भी बात अगर वीकनेस निकाल देते हो तो आपकी क्या बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो देखो बिलीव यानी कि आस्था का कोई यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं है और वैल्यू का भी कोई कीमत नहीं है। तो ना लीडर बन सकते हैं क्या, MS एक्सेल नहीं आता है और सीख जाएंगे तो लीडर बनेंगे क्या, लीडर नहीं बनेंगे, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा और वीकनेस क्या होगा, निकल जाएगा, उसका वीकनेस क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं
भी जो MS एक्सेल में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरी को दूर करना और उन्हें में बदलना है। तो काय में बदलना है, उसको ताकत में बदलना है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना बोलते हैं ना, बस यही उसका एग्जाम्पल है। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद the way we interact, manage and deal with our external environment is known as। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण मतलब घर के बाहर का वातावरण की बात नहीं चल रही है, बाहरी वातावरण मतलब समाज में, बाहरी वातावरण मतलब समाज में हम मतलब जैसे अड़ोस पड़ोस दोस्त है, काम पे जाते हुए हमारे टीचर है, स्कूल के फ्रेंड है, जो भी है, और वो सब क्या हो गया, हमारा वातावरण हो गया। क्या कहते हैं उसको, वातावरण। ठीक है, तो एनवायरमेंट कहेंगे उसको। से बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं, उसे ब्लैंक है कौशल्य के रूप में जाना जाता है। जिस तरह हम बाहरी मतलब बाहर की दुनिया से हम करते हैं ना, तो उसको बिहेवियर है, तो उसको क्या कहेंगे, हम अपना व्यवहार कहेंगे। आपको पता है कि किसी किसी का व्यवहार भी क्या होता है, खराब होता है। मतलब व्यवहार यानी कि ऐसा व्यवहार नहीं कि किसी को पैसे उधार दिए वापस नहीं दे रहे, सिर्फ इसी को व्यवहार नहीं कहते। बातचीत करने का भी एक तरीका होता है, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में किसके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, किसके साथ कैसे बात करते हैं, ये सभी है ना हमारे व्यवहार में आता है। तो सिर्फ पैसे का लेन देन मतलब व्यवहार ऐसे नहीं होता है, इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या है, ये है कि जो आप इंटरेक्ट करते हो, मैनेज करते हो, डील करते हो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, उसको कहते हैं हमारा व्यवहार या तो बिहेवियर। ठीक है, उसको ना ही टेक्निकल कहते हैं, ना ही म्यूजिकल कहते हैं, और ना ही टीचिंग कहते हैं। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद ब्लैंक है, इज वन ऑफ द बिहेवियर स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क इफिशिएंटली एंड कंप्लीट इन टाइम। अभी देखो ये भी कौन सी बिहेवियर स्किल है, देखो बिहेवियर की है ना बहुत सारी स्किल है, उसमें से कौन सी ऐसी स्किल है कि उस स्किल से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या तो कोई वर्क प्लेस है आपका, या तो कोई इंडस्ट्री है, सिंपल सा वर्ड में बोलेंगे तो एक आधी इंडस्ट्री है, उसमें कौन सी बिहेवियर आपकी स्किल होना कि जिस स्किल से कारण आपका काम एकदम सटीक तरीके से हो और सटीक टाइम पे खत्म हो। तो आप में कौन सा बिहेवियर स्किल अच्छा होना, तो सिंपल सी बात है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना। क्या अच्छा होना, टाइम मैनेजमेंट। देखो पेंटिंग अच्छा होने से कोई काम टाइम पे आपका खत्म नहीं होगा और इफिशिएंट तरीके से भी नहीं होगा। हिंदी में पढ़ लेते, ब्लैंक है यहाँ पे। व्यवहार कौशल्य में से एक है जो कार्य और कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने और इसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका टाइम समय अगर प्रबंधन बराबर, टाइम मैनेजमेंट बराबर है, तो आपका एक तो काम भी अच्छा होगा और बिल्कुल सही समय पे भी क्या होगा, खत्म होगा। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला गया है कि ये भी बिहेवियर स्किल है ना, उसी का एक पार्ट है कि वे मैनेज या तो सॉल्व करना प्रॉब्लम, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि दो दोस्त अगर झगड़ रहे हैं, दोनों का अगर फाइटिंग वगैरह चल रहा है, तो तीसरा दोस्त होता है ना, अभी दो तरीके के दोस्त होते हैं। एक तरीके का दोस्त ऐसे होता है वो क्या करेगा, वो तेल डालेगा, वो मतलब वो जब भड़क गए ना उनको मैं और तेल डालेगा और उनको झगड़ा बढ़ा देगा उनका, मतलब क्या करेगा कि वो झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये एक दोस्त होता है। दूसरा होता है कि उसके पास स्किल होती है, ये भी एक स्किल है कि क्या कर रहा हो, झगड़ा बढ़ा रहा, कम करने की वजह से क्या रहा, बढ़ा रहा। ये भी एक स्किल है, बिहेवियर स्किल, लेकिन अच्छी नहीं है। दूसरी स्किल है कि भले ही झगड़ा चल रहा है ना, उसको क्या कर सकता है, एक आता तीसरा जो अपना दोस्त है वो है ना, आसानी से वो दोनों का झगड़ा छुड़ा सकता है, वो किसी भी लेवल का हो। ठीक है, ये भी एक स्किल है। हर किसी से हर कोई झगड़ा निपटता नहीं है, हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए भी क्या लगती है, स्किल लगती है। अभी उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एकदम अहम रोल निभाता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन समाधान करते हैं, वो फाइटिंग वाला ही उदाहरण ध्यान में रखिए, और यही बिल्कुल परफेक्ट वाला उदाहरण है। समाधान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, रवैया तो एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहेंगे, या तो युद्ध वियोजन कहेंगे। यानी कि हम झगड़ा वगैरह क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये क्या है, वो उसको क्या कहा जाता है कि मैनेज या तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, उसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। क्या कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिसको युद्ध वियोजन कहा जाता है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, निगेटिव भी नहीं है और ये जुनून या तो पैशन भी नहीं है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
रेहान फेस ए प्रॉब्लम विद हर प्रोजेक्ट। अभी रेहाना, सॉरी रेहान नहीं है, रेहाना है, लड़की है शायद, ठीक है, वो फेस कर रही है प्रॉब्लम, लड़की है, आगे में शी लिखा है ना। अब ये जानबूझकर बताते हैं क्यों, तो अभी इंग्लिश लिटरेसी पढ़ने वाले ना, मतलब इंग्लिश का बेसिक पढ़ने वाले, इसलिए। रेहान फेस ए प्रॉब्लम विद हर प्रोजेक्ट, उसमें क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसने प्रोजेक्ट बना रही थी, तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद शी डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड। राइट क्या एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, एटीट्यूड भी कई सारे प्रकार के होते हैं। एक एटीट्यूड होता है हाँ मेरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, मैं काय को आपको पूछूं, ये भी एक एटीट्यूड है। दूसरा एटीट्यूड होता है कि नहीं आता है बट तभी भी किसी को पूछना, ये भी क्या एक तरह का एटीट्यूड है, यानी कि दूसरे को लेके हम अपने मन में क्या सोचते हैं उसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीट्यूड। एक्चुअली किसी को बाहर से नहीं दिख सकता है, किसी को बाहर से नहीं दिख सकता है। तो देखिए उसके बाद दिस इज एन एग्जाम्पल। अब कौन सा एग्जाम्पल ये पूछा, देखो रेहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैया यानी कि क्या होता है, उसको क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे, ठीक है। सही रवैये के साथ समस्या से निपट रही है, वो मतलब अच्छे से अपने राइट वाले एटीट्यूड के साथ वो समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो ये उदाहरण किसका है, ठीक है। उसको निगेटिव नहीं कहेंगे, निगेटिव एटीट्यूड नहीं है, टेक्निकल स्किल का कोई ये नहीं है, साइंटिफिक स्किल नहीं, एक तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोला होता कि उसने बोल दिया कि हम आपको काय को पूछे, हम आपको क्यों पूछे, तो ये क्या होगा, हमारा निगेटिव एटीट्यूड होगा, निगेटिव रवैया हो गया। बट उसने पॉजिटिव तरीके से क्या कर रही हो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद अल्पन डज योगा। अल्पन क्या कर रही है, कर रही है तो कर रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ नहीं ही है तो ये लड़का है, ही है यानी कि क्या, ये लड़का है। अर्पन डज योगा इन द मॉर्निंग। अल्पन क्या कर रहा है, सुबह मॉर्निंग में योगा कर रहा है। ही फॉलो यूट्यूब क्लासेस, वो यूट्यूब पे क्या कर रहा है, क्लासेस फॉलो कर रहा है। टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो क्या कर रही है, कर रहा है कि वो मोटिवेट कर रहा है खुद को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अल्पन सुबह योगा करता है, खुद को मोटिवेट करने के लिए वह यूट्यूब का क्लासेस फॉलो करता है। जैसे आप अभी एग्जाम है आपकी, तो आपको पढ़ना है, तो आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब के क्लासेस क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यह ब्लैंक है, एक उदाहरण है, किसका है, सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। किसका, देखो मोटिवेट तो हो रहे हिमसेल्फ यानी कि खुद ही हो रहे ना, तो स्वयं प्रेरित हो रहे, क्या हो रहे, स्वयं प्रेरित हो रहे, तो इसलिए इसका स्व प्रेरणा कहेंगे। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। टाइम मैनेजमेंट कहेंगे, या तो समय प्रबंध, ये भी नहीं रहेगा, डिसीजन भी नहीं रहेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं है। हमारा ए आंसर है सेल्फ मोटिवेशन, इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी है, तो यहाँ पे इस क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू कर देते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को याद से एक लाइक करना है, आपकी जरूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।